जय श्री राम, जय माता रानी। मित्रों, मैं पवन शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल कर्म से कांड तक में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो स्त्रियों के लिए उपयोगी है कि स्त्रियों के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की परिभाषा के साथ। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। मित्रों, ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, चक्की और द्वार की चौखट, इनके ऊपर स्त्रियों को कभी नहीं बैठना चाहिए। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता स्त्री, यानी जो अपने पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखती है, इच्छा रखती है, उस स्त्री को हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, मांगलिक आभूषण आदि और केसों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ और कान के आभूषण, इन सब को अपने शरीर से कभी दूर नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही व्रत या उपवास करती है वो पति की आयु को कम करती है। यानी पति की आज्ञा लिए बिना अगर किसी भी प्रकार का कोई व्रत उपवास करती है तो वो अपने पति की आयु को हरती है। वो जीते जी दुख पाती है और मरने पर नरक में जाती है। पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को कम करता है। स्त्री को चाहिए कि वह धोबिन, उल्टा, अधम और कलह प्रिय स्त्रियों से कभी भी मित्रता न रखे, उसे अपनी सखी न बनाए। मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना और दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को बिगाड़ने वाली है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया उसे वेश्या समझना चाहिए। वह देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की भी अधिकारिणी नहीं है। जो स्त्री अपने पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री नरक में तांबे के भाड़ में 15 युगों तक जलाई जाती है। पति ही नारी का रक्षक है, पति ही गति है और पति ही देवता और गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वो कैसे सुख पा सकती है? वह सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेती है और अंत में गलित कोढ़ के रोग से युक्त स्त्री होती है। स्त्रियों को अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहना चाहिए। उनकी शील, कीर्ति तथा पतिव्रत धर्म का नाश हो जाता है। पति का निवास स्थान यदि धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वहीं निवास करना चाहिए। उनके लिए पति की समीपता को ही सुवर्णमय मेरू पर्वत बताया गया है। यानी पति के पास रहना ही उनके लिए सभी प्रकार के सुख है। स्त्री के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर में रहना भी वर्जित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पिता के स्थान और आश्रय में आसक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है और वह सब धर्मों से रहित होकर अंत में शुक्र योनि में जन्म लेती है। रजो धर्म से युक्त स्त्री की प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी यानी धोबिन की संज्ञा होती है। चौथे दिन वो शुद्ध होती है पति की सेवा के लिए। पति के कार्यों के लिए जो स्त्री रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, परंतु देव कार्य और पितृ कार्य करने के लिए वो 5वें दिन शुद्ध होती है। स्त्रियों के लिए विवाह संस्कार ही वैदिक संस्कार यानी यज्ञोपवीत जनेऊ है और पति सेवा ही गुरुकुल स्थान यानी वेद अध्ययन है और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कर्म कहा गया है। जो स्त्री अपने पति के मन के अनुकूल चलती है और सदा उसे संतुष्ट रखती है वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग स्वतः ही प्राप्त कर लेती है। पिता या पिता की अनुमति से भाई जिसके साथ विवाह कर दे, स्त्री जीवन भर उस पति की सेवा करे और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भ्रमण करने वाला राजा, ब्राह्मण और योगी ये सभी जगह आदर पाते हैं। यानी घूमने वाला राजा, घूमने वाला ब्राह्मण और घूमने वाला योगी ये सभी जगह आदर पाते हैं, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। स्त्री है वो घूमने वाली स्त्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो उसकी उम्र को कम करती है। स्त्री को चाहिए कि वह घर के दरवाजे तक देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए,
कोई गोपनीय बात हो, अगर कोई गुप्त बात हो, राज की बात हो, तो उस बात को जानकर हर एक के सामने उस बात को नहीं कहना चाहिए। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर अच्छे वस्त्र और आभूषणों से अपने शरीर को सजा कर रखें और सामग्रियों को साफ सुथरी रखें। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायण होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंद से रहती है। जिस स्त्री का पुत्र जीवित है वह नारी पति के न रहने पर भी विधवा नहीं कहलाती है, असहाय नहीं कहलाती। विधवा वहीं कहलाती है जिसका न पति हो और न ही पुत्र हो। स्त्री पर पति अथवा पुत्र के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने का कोई दायित्व नहीं है। उस पर उसी ऋण को चुकाने का दायित्व है जो उसने पति के साथ लिया है और उसे चुकाना स्वीकार किया है। अन्यथा स्त्री को किसी भी प्रकार का ऋण चुकाने का कोई बाध्य नहीं हो सकता। यह शास्त्र संवत बात है। नारदीय मनुस्मृति में इस बात का उल्लेख दिया गया है। तो मित्रों, ये थे पतिव्रता स्त्रियों के धर्म कि किस प्रकार से पतिव्रता स्त्रियों को रहना चाहिए। जय श्री राम, जय माता।